हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज सांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कीन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। आज हम थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं इसका, जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हेलोजन भी बाहर निकलेगा। इसमें एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। चलिए तो देखते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे हम लेंगे एल्कोहलिक केओस को। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी? एक तो एल्कीन प्राप्त होगी और साथ ही साथ पोटेशियम हैलाइड बनेगा और पोटेशियम हैलाइड के साथ जल का अणु निकलेगा, मतलब विहाइड्रो हेलोजनीकरण हो रहा है। इस रिएक्शन में और क्या क्या हो रहा है? क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट के रूप में हम क्या ले रहे हैं? एल्किल हैलाइड। दूसरा देखें इसमें तो उत्प्रेरक के रूप में हम क्या ले रहे हैं इसमें, यानी कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस को, जिसमें या तो ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा यानी उत्पाद वो क्या बन रहा है? एल्कीन। प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन का निर्माण हो रहा है और इसमें जो रिएक्शंस होगी या अभिक्रियाएं होगी वो कौन कौन सी होगी? क्रियाविधि। यह दोनों प्रकार की विलोपन अभिक्रियाएं दर्शाता है, एक अणुक और द्विअणुक, E1 और E2, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शंस दिखाता है। सेव कर लीजिए इसे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ के आ चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं, जिनमें हमने इसके दो टाइप का अध्ययन किया था। रिएक्शन की क्रियाविधि दो टाइप से होती है, या तो वो यूनिमोलिकुलर होगी या फिर बाइमोलिकुलर, यानी या तो एक अणुक होगी या द्विअणुक अभिक्रिया होगी। एक अणुक अभिक्रिया है वो दो स्टेप में होती है। चलिए तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं इसका। एक अणुक विलोपन अभिक्रिया E1 या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यह अभिक्रिया होती है वो वैसे दो चरणों में होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखें तो एथिल ब्रोमाइड हो गया अपना एल्किल हैलाइड। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे KO से एल्कोहलिक KO से या NaOH से,
जब ये रिएक्शन कराएंगे अपन तो क्या होगा, एक तो एथीन का फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा, एथीन का निर्माण होगा, और साथ ही साथ जल का अणु बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। अब ये इसकी मैकेनिज्म देखें रिएक्शन की, तो ये मैकेनिज्म 2 चरणों में या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं। ये रिएक्शन होगी स्टार्टिंग में, वो किस टाइप की होगी, स्लो रिएक्शन टाइप में होगी, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो ये ब्रोमीन यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के पास आ जाएंगे। तब किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन ले गया, ब्रोमीन ले गया, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के पास, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। यह हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप देखें, यानी 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, जो अपना कार्बोकेटाइन है इसके पास प्लस साइन है, ये रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस कार्बन को देके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और हाइड्रोजन पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट देखें, तो ये हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे बॉन्ड देके चला गया, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और किसका निर्माण हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड है तो इथीन का निर्माण हो गया, और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया। ये होगी अपनी एक अणु विलोपन अभिक्रिया। अब देखते हैं अपन बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, जिसे E2 रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लेते हैं एथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्कोहलिक KOH से या NaOH से, और साथ ही साथ क्या देंगे, हीट देंगे, तो इसके फलस्वरूप हमें मिलेगा इथीन, क्या एथीन बोल दो, और वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में अपन को क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसके हम अपन मैकेनिज्म देखें, इसकी मैकेनिज्म एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। ये हो गया अपना एथिल क्लोराइड,
इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन KOH से एल्कोहलिक मीडियम में और हीट देंगे साथ ही साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड है पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके फलस्वरूप इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एथिल क्लोराइड हो गया। अब ये अपना KOH है, OH पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और K पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे OH क्या करेगा, ये OH एक हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बॉन्डिंग बनाने स्टार्ट करेगा। बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन का तो बॉन्ड उधर चला जाएगा। यहां से क्या होगा, फिर इसके साथ ये बॉन्ड भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे कार्बन के पास, तो इसके पास आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। अब इसके पास आंशिक ऋणावेश आ गया तो पोटेशियम अकेला चुप क्यों बैठता, यह भी क्या करा क्लोरीन के साथ आना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या किया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया ले जाने की कोशिश में लग गया और ये भी पार्शियली बॉन्ड बनाने लग गए, जिसके फलस्वरूप यहाँ के क्या होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ का अपना हाइड्रोजन है वो क्या दिखा रहे हैं पार्शियली बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, और यहाँ का अपना क्लोरीन है वो भी पार्शियल बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो अपने OH आयन और पोटेशियम है वो भी क्या कर रहे हैं पोटेशियम क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन अपना पार्शियली बॉन्डिंग बना लेता है ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। यानी मध्यवर्ती। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट में जो अपने ये बन रहा है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बेबी एल्कीन। क्यों? क्योंकि यहां से एल्कीन का बनना स्टार्ट हो जाता है। यह स्टेप आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप बनाना है। और इसके बाद क्या होगा, मध्यवर्ती से ये बॉन्ड टूट जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस कार्बन को, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले जा रहा है क्लोरीन, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है कार्बन के पास, तो ये क्या करेंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन OH से जुड़ के H2O का निर्माण कर लेगा।
और ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। ये अपना एल्कीन के रूप में इथीन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स या समवर्ती डाइहेलाइडों के विहेलोजनीकरण द्वारा। तो इसमें क्या होता है, विसिनल डाइहेलाइड का अर्थ है जब किसी एल्कीन पर दो पास वाले यानी लगातार दो कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, लगातार दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, तो उनको कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। अब जब समीपवर्ती डाइहेलाइड यानी एल्कीन पर डाइहेलाइड प्रेजेंट हो, दोनों लगातार कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट हो, डाइहेलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो 1,2 विलोपन के द्वारा 1,2 विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। 1,2 विलोपन यानी जो समीपवर्ती जो अपने डाइहेलाइड है उन एल्कीन से दोनों हेलोजन ग्रुप है उनका क्या होता है, विलोपन होता है, एलिमिनेशन होता है और उसके द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपने पास कोई एल्कीन है, ये क्या हो गया, एल्किल हेलाइड डाइहेलाइड है अपने पास। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम जिंक धातु की प्रेजेंस में, और ये जो रिएक्शन है वो होती है मेथेनॉल की प्रेजेंस में। मेथेनॉल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, या तो मेथेनॉल की प्रेजेंस में करा दो या एसीटोन की प्रेजेंस में करवा दो, दोनों में से किसी की। ये दोनों यहाँ कैटलिस्ट का काम करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करेंगे। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन, डबल बॉन्ड आ रहा है, एल्कीन प्राप्त होगी और साथ ही साथ जिंक डाइहेलाइड का निर्माण होगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे अपन। CH3CH हेलोजन के रूप में अपन क्लोरीन को लेते हैं। यहाँ पे दोनों कार्बन परमाणु पास वाले, इन पे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब इनके पास वाले कार्बन से कोई जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं विसिनल, और हेलोजन जुड़ा हुआ है दोनों पर तो विसिनल डाइहेलाइड हो गया ये। अब इस डाइहेलाइड की हम रिएक्शन कराएंगे, जिंक के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, और ये रिएक्शन होगी वो मेथेनॉल या एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, और हीट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और यह दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड CH2। किसका निर्माण होगा, प्रोपीन का। प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ जो दोनों क्लोरीन निकले वो जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अपना एल्कीन बनाने की विधियां टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस। दोनों एक ही बात है, या केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दो या केमिकल रिएक्शंस बोल दो। थैंक यू।